गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा था रामपुर, जहां हर घर में अपनापन और प्यार बसा था। इसी गांव में रहते थे रामलाल, जो गांव के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, और वह अपने दो बेटे मोहन और सोहन और दोनों बहू काजल और सीमा के साथ रहते थे। छोटी बहू के की शादी के कुछ ही दिन हुए थे। रामलाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। सीमा शहर में पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद गांव के रीति रिवाजों को अपनाने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वह पढ़ी लिखी थी और चाहती थी कि गांव की महिलाएं भी पढ़े और आत्मनिर्भर बने। रामलाल ने सीमा की सोच को समझा और उसका समर्थन किया। उन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा, बदलाव लाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। लोग धीरे धीरे समझेंगे। सीमा को अपने ससुर में पिता की छवि दिखने लगी। वह उनका बहुत आदर करने लगी और रामलाल भी उसे बेटी की तरह स्नेह देने लगे। धीरे धीरे सीमा ने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये बात बड़ी बहू को अच्छी नहीं लगी। इस जलन के कारण वो अपने पति को भड़काना शुरू किया। मोहन ने पिता से कहा, बाबूजी, आप सिर्फ छोटी बहू की तरफदारी करते हैं, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव आगे बढ़े, और इसके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। समय बीतता गया और सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। गांव की महिलाएं सशक्त हो गईं, बच्चों को पढ़ाने लगी और कुछ ने तो छोटे छोटे व्यवसाय भी शुरू कर दिए। गांव का विकास देखकर रामलाल का बड़ा बेटा बहू भी समझ गए कि उनका गुस्सा गलत था। वे अब गर्व से कहते, हमारे बाबूजी सही थे और हमारी छोटी बहू ने वाकई कमाल कर दिया। रामलाल ने अपनी अंतिम सांस तक सीमा को बेटी की तरह प्यार दिया और सीमा ने भी एक आदर्श बहू की तरह अपने परिवार को जोड़कर रखा। इस तरह एक ससुर और बहू के स्नेह ने पूरे गांव को बदल दिया। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अगर परिवार साथ दे तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।